हर दिन वो थोड़ी थोड़ी टूटती है। कभी सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले चाय बनाते हुए, तो कभी अपने दर्द को छुपाकर सबके चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश करते हुए। वो थकती है, रोती है, भीतर ही भीतर बिखरती है, फिर भी किसी को शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे सिखाया गया है। ससुराल में औरत को सब कुछ सहना पड़ता है। मुस्कुराकर, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो नीचे कमेंट में 1-2 लाइन में अपनी कहानी जरूर लिखिए। आपकी चुप्पी भी किसी की आवाज बन सकती है। सुबह 5 बजे की नींद उस समय टूटती है जब पूरा घर गहरी नींद में होता है। वो उठती है सबसे पहले, शायद सासू माँ के कहने से नहीं, बल्कि आदत से, संस्कारों से। चुपचाप बिस्तर छोड़ती है, ठंडी टाइल्स पर पैर रखती है, हल्के हाथों से दरवाजा खोलती है ताकि कोई जागे नहीं। फिर शुरू होता है उसका रोज का ड्यूटी चार्ट। ससुर जी के लिए चाय, सासू माँ के लिए गर्म पानी, बच्चे के टिफिन की तैयारी और पति के ऑफिस के कपड़े तैयार करना। उसे अपनी भूख याद नहीं रहती, उसकी थकान कोई नहीं पूछता। तू तो औरत है न, आदत डाल ले, सब औरतें करती है। बस यही एक जवाब मिलता है हर सवाल पर। रसोई उसकी दुनिया है, जहाँ हर किसी की पसंद पूछी जाती है, सिवाय उसकी। ससुर जी को कम मिर्च चाहिए, सासू माँ को थोड़ा गरम, पति को बिना प्याज, ननद को हल्का मीठा, और बच्चा कुछ नया खाने की जिद करता है। पर किसी ने कभी नहीं पूछा, तुझे क्या अच्छा लगता है? वो दिन भर रसोई में खड़ी रहती है, घंटों गैस के सामने, पसीने से भीगी, फिर भी मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मायके में ये सीखा है, बहू रसोई में नहीं मुस्कुराएगी तो घर कैसे चलेगा। कपड़े धोने से लेकर घर साफ करने तक, पंखा पोंछने से लेकर झाड़ू लगाने तक, हर काम उसी के हिस्से आता है। न सासू माँ मदद करती है, न ननद। पति तो कहता है, थक गई हो तो सो जाओ, पर काम तो होगा ही। क्या कभी किसी ने सोचा, जब वो मायके में थी, तब कभी अकेले इतना काम नहीं किया, तो अब सब कुछ उसी के हिस्से क्यों? क्योंकि वो अब घर की बहू है, एक ऐसा टैग जिसमें आराम की कोई जगह नहीं होती। वो थकती है, कभी कभी बीमार भी पड़ती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। पति ऑफिस से आकर मोबाइल में खो जाता है, सास ससुर टीवी में, ननद अपनी जिंदगी में। पर वो बस दीवारों से बातें करती है। उसे पीएमएस होता है, उसे बैक पेन होता है, उसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन हर बार यही कहा जाता है, ये तो औरतों की बातें हैं, नखरे मत करो। शादी से पहले हर बात में पूछी जाती थी उसकी राय, अब पूछते भी है, तो सिर्फ खाने में नमक ज्यादा था या कम। पति को कभी उसकी आंखों में थकावट नहीं दिखती, कभी उसके चेहरे की उदासी नहीं समझ आती। क्यों? क्योंकि अब वो बीवी है, मतलब घर की जिम्मेदारी, बच्चों की माँ, सास की देखभाल, ससुर के पैर दबाने वाली, और पति की समझदार साथी। लेकिन उसका भी तो मन है रोने का, किसी के गले लगने का, किसी से कहने का, मैं थक गई हूँ। जब बच्चा होता है, सबको बस उसकी परवरिश चाहिए, पर माँ की नींद, उसकी सेहत, उसका शरीर किसी को याद नहीं रहता। बच्चे के रोने पर भी वो अकेली उठती है, बिना शिकायत, बिना थकावट दिखाए। कभी वो दूध पिलाती है, कभी रात भर उसके बुखार में जागती है, फिर भी सुबह वही चाय बनाती है। और सब कहते हैं, माँ तो भगवान होती है, पर भूल जाते हैं, भगवान भी थकता है। आज से 1-2 साल पहले वो हंसती थी, खुद के लिए जीती थी, अपने सपने देखती थी। अब वो सिर्फ एक बहू है, एक बीवी है, एक माँ है, पर खुद कुछ नहीं। उसे अपना पसंदीदा रंग तक याद नहीं। उसकी खुद की पसंद, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब पीछे छूट गई है। क्योंकि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा मर रही है। लोग कहते हैं, बस निभाओ, थोड़ा एडजस्ट करो, ये तो हर लड़की की कहानी है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया क्या सहना? हर बार उसे यही सुनने को मिलता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि एक इंसान कितना सह सकता है। हर दिन टूटकर भी क्या वो जिंदा रह सकती है? हर दिन वो औरत कुछ न कुछ सहती है, कभी बोलती नहीं, कभी जताती नहीं। वो सोचती है, अगर मैं थक गई तो सब बिखर जाएगा। इसलिए वो खुद को तोड़ती रही, दूसरों को संभालते संभालते खुद ही कहीं खो गई। उसने ससुराल को घर बना दिया, लेकिन कोई उसे घर का हिस्सा मान ही नहीं पाया। उसने सास के दर्द को अपनी चुप्पी से समझा, ससुर की जरूरतों को बिना कहे पूरा किया, पति की थकावट में उसका सहारा बनी, बच्चे की हर रात की नींद में जागती रही। पर क्या किसी ने एक बार भी पूछा, तू कैसी है? नहीं। और यही सबसे बड़ा दुख है। पर अब और नहीं। अब वक्त है
खुद को सुनने का। अब वक्त है ये समझने का कि तुम भी उतनी ही इंसान हो जितना कोई और, तुम्हारे भी सपने हैं, तुम्हें भी आराम चाहिए, तुम्हें भी प्यार और सम्मान चाहिए, सिर्फ कर्तव्य नहीं। अपने अस्तित्व को मत खोने दो। एक समय आता है जब औरत को बेटी, बहू, माँ नहीं, खुद के नाम से जानी जाने की जरूरत होती है। याद रखो, ताकतवर औरत वो नहीं जो सब कुछ चुपचाप सहती है, बल्कि वो है जो वक्त आने पर अपनी आवाज उठाना जानती है। अपने हक के लिए बोलना गुनाह नहीं, अपने दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं, और सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, जरूरत है। अगर आप भी उस औरत को जानते हैं जो सबकी खुशी के लिए खुद को भूल चुकी है, तो आज उसे सिर्फ इतना कहिए, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी भावनाएं मायने रखती है, और तुम बस एक बहू नहीं, एक पूरी दुनिया हो। और अगर ये कहानी आपकी भी कहानी है, तो नीचे कमेंट में एक दो लाइन में अपनी सच्चाई लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वो आवाज जिंदा होती है जो दुनिया ने अनसुनी कर दी। थिंक लाइक अ स्टोइक चैनल की ओर से आपकी खामोशी भी एक क्रांति बन सकती है, बस उसे जुबान देने की देर है।